हेलो बच्चों, मेरा नाम है देवाशीष शर्मा फ्रॉम एसवी करियर एकेडमी। बच्चे, आज हम 10th क्लास की साइंस का जो एक हिस्सा है फिजिक्स, उसका पहला लेक्चर शुरू करने वाले हैं, उसका पहला चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। बच्चे, हर चैप्टर में, हर टॉपिक पे और हर सब्जेक्ट में हमारी अप्रोच क्या रहेगी, हम सारे बेसिक्स उसके कवर करें। कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो कंपेटिटिव एग्जाम्स में, फॉर एग्जांपल एनटीएससी, एनएसटीएससी, अदर ओलंपियाड, सब्जेक्ट स्पेसिफिक ओलंपियाड्स में आ रहे हैं, हम उनकी भी बातें करें। और कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स जो +1 +2 में सेम चैप्टर से रिलेटेड है, उसकी कुछ बातें करें। तो याद रखेंगे, जब तक मैं बोर्ड्स की चीजें पढ़ा रहा हूं, जिन बच्चों को बोर्ड्स में इंटरेस्ट है वो डेफिनेटली पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, वो तो उसे छोड़ ही नहीं सकते। जो भी नई चीज या फिर जो बोर्ड्स के स्कोप से बाहर है, उसमें स्टार मार्क आपको मिलेगा, मैं साथ साथ बताता भी जाऊंगा। वो सारी चीजें या तो नए टॉपिक्स होंगे जो इंक्लूडेड नहीं है बोर्ड्स में, या फिर वो टॉपिक्स होंगे जो कंपेटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, अगेन बोर्ड्स में नहीं है। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले चैप्टर की, फर्स्ट चैप्टर की, जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, फिजिक्स का पहला चैप्टर। लेट्स स्टार्ट, भगवान का नाम लें और शुरुआत करते हैं अपने 10th क्लास के सिलेबस की। तो हम बात कर रहे हैं हमारे फिजिक्स के पहले चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, पहली बात, अगर आपको फिजिक्स डिफिकल्ट लगती है, फिजिक्स अगर डिफिकल्ट लगती है, नो इश्यू। अगर फिजिक्स बोरिंग लगती है तो आज के बाद वो नहीं लगेगी। देखो, अगर फिजिक्स आपको डिफिकल्ट लगती है कोई बात नहीं, अगर बोरिंग लगती है तो दोष आपके टीचर का है। फिजिक्स दुनिया की सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, मान लो इस बात को। इससे ज्यादा खूबसूरत और इससे ज्यादा प्यारी चीज और इससे ज्यादा इंट्रीगिंग चीज आज तक बनी नहीं है। फिजिक्स हर फिजिकल फिनोमिना की, हर नेचुरल चीज की स्टडी है, नेचुरल फिनोमिना की स्टडी है। और मैं इसे सीधे बोलूंगा, ये हर चीज की स्टडी है। कोई भी फिनोमिना डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नेचुरल है ही है। तो फिजिक्स इज स्टडी ऑफ एवरीथिंग, एवरी डैम थिंग, हर चीज की पढ़ाई है फिजिक्स। तो अगर आपको बोरिंग लगती है, आज तक आपको सही गाइडेंस मिल नहीं पाई है। डिफिकल्ट लगती है, कोई बात नहीं, चीजें आसान टाइम के साथ ही होती है। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर, फिजिक्स का करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसे शुरू करने से पहले 3-4 चीजें क्लियर करनी पड़ेंगी। बचपन में पढ़ा होगा, व्हाट इज चार्ज? ये चार्ज नामक चीज है क्या? व्हाट इज चार्ज? अच्छा, जब भी मैं ये सवाल बच्चों को करता हूं ना, कोई नहीं बताता चार्ज क्या है। सारे प्रॉपर्टीज पे पहुंच जाते हैं। सर, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सर, लाइक चार्जेस विल रिपेल ईच अदर। सर, अनलाइक चार्जेस विल अट्रैक्ट ईच अदर। बट चार्ज है क्या, कोई नहीं बता पा रहा। आई एम प्रीटी श्योर बहुत से बच्चे होंगे, 10th की शुरुआत हो रही है यार, कोई बात नहीं, बहुत से बच्चे होंगे जो चार्ज को फॉर्मली डिफाइन नहीं कर पाएंगे, ये चार्ज है क्या। अच्छा, इसकी डेफिनेशन पे आने से पहले ना देखते हैं इसके बारे में पता कैसे चला ये चार्ज है क्या, और इसकी डेफिनेशन वहीं से बनी। हुआ क्या, मान लो मेरे पास कोई चीज थी, गलती से इस पे किसी वजह से, रबिंग से या कोई भी, बहुत सारी चीजें बॉडी पे चार्ज देने का। मान लो रबिंग से ना मैंने 2 चीजों को रब किया तो डेफिनेटली दोनों पे चार्ज आया। मान लो इस पे पॉजिटिव चार्ज आया, किसी वजह से इस पे नेगेटिव चार्ज आया, राइट? किसी भी वजह से, अभी उस वजह पे हम जा नहीं रहे। तो देखा क्या गया यार, अगर मान लो ये ऑपोजिट चार्जेस आए, बचपन से सुनते आ रहे हो ऑपोजिट चार्जेस विल अट्रैक्ट ईच अदर, तो ये एक दूसरे को क्या करने लगे? अट्रैक्ट, ये एक दूसरे की तरफ खींचने लगे। तो यहीं से एक फॉर्मल डेफिनेशन आई चार्ज की। चार्ज इज समथिंग, एक चीज है, पता नहीं अभी तक, जब ये डेफिनेशन आई पता नहीं था चार्ज है क्या, बस इतना पता लग गया ये एक ऐसी चीज है। चार्ज इज समथिंग विच, एक ऐसी चीज है चार्ज जो, चार्ज इज समथिंग विच गिव्स राइज टू प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। बोला गया व्हाट इज चार्ज? चार्ज क्या है? एक ऐसी चीज जिसके आ जाने की वजह से, चार्ज इज समथिंग विच गिव्स राइज टू प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन टू द मटीरियल।
इस तरीके से पहली बार चार्ज को फॉर्मली डिफाइन किया गया। चार्ज एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से ये बॉडी अनचार्ज थी, पहले पड़ी हुई है, अचानक से चार्ज आया तो ये अट्रैक्ट हुई या रिपेल हुई। तो चार्ज इज समथिंग विच गेव द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन टू अ मटेरियल। तो पहली चीज, जब भी कोई पूछे चार्ज, चिल्लाना शुरू नहीं करना कि सर पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन रिपल्शन। चार्ज एक ऐसी चीज है जिसने किसी भी बॉडी को, किसी भी मटेरियल को अट्रैक्शन या रिपल्शन की प्रॉपर्टी देना शुरू कर दिया, राइट। सवाल दूसरा है, सर बॉडी चार्ज होने का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय, जब मैं बोल रहा हूं बॉडी इज चार्ज्ड, बॉडी हैज चार्ज, इसका मतलब क्या है? बॉडी हैज चार्ज, इसका मतलब क्या है? ये कैसे आया चार्ज बॉडी पे? इससे पहले लिख लेंगे एक चीज, सबको पता है देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। आप बोल रहे हो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, है ना? यही सुनते आए थे आज तक, और बिल्कुल सही भी है, गलती कुछ नहीं है इसमें। बॉडी पे ये चार्ज आएगा कैसे? कैसे कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज होगी, कैसे कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज होगी? याद रखेंगे, चार्जेस ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली, जहां तक आपकी पढ़ाई का स्कोप है। हालांकि अगर आप आगे चल के देखेंगे ना, न्यूक्लियर रिएक्शन में प्रोटॉन्स भी इधर उधर हो सकते हैं, बट जनरली चार्ज आया क्यों? इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट से। बचपन में आपने पढ़ा होगा एटम का स्ट्रक्चर क्या है? ये एक न्यूक्लियस है, बाहर इसके शेल्स हैं, और यहां इलेक्ट्रॉन्स पड़े, न्यूक्लियस में क्या है? प्रोटॉन्स। न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। अब देखो, प्रोटॉन्स जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जिन पे नेगेटिव चार्ज है ना? प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज है। प्रोटॉन्स आर बाउंड टू न्यूक्लियस। प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर है, बेचारे इधर उधर नहीं जा पा रहे, बट डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन्स आर इन शेल। दिस कैन बी रिमूव्ड। मैं इलेक्ट्रॉन्स को यहां से वहां कर सकता हूं, प्रोटॉन्स फिक्स है यार। अब नॉर्मली होता क्या है, अगर मेरे पास कोई एटम है, तो अगर इसमें 2 प्रोटॉन्स हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी इस पे +2 चार्ज है और -2 चार्ज है, तो डेफिनेटली इस पे टोटल चार्ज क्या हुआ? टोटल चार्ज तो क्या है? 0। +2 -2 इज 0। किसी भी बॉडी पे टोटल चार्ज इज 0। जब इस बॉडी को मैं चार्ज करूंगा तो असल में मैं क्या कर रहा हूं? जब इस बॉडी को मैं चार्ज करूंगा तो असल में क्या कर रहा हूं? अगर इस बॉडी पे मैंने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, अगर इस बॉडी को मैंने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, तो डेफिनेटली इसमें इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। पहले तो दोनों बराबर थे, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। अगर इलेक्ट्रॉन्स दे दिए तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। दैट मींस इट विल गेट ओवरऑल अ नेगेटिव चार्ज। इस पे एक ओवरऑल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और अगर मैंने किसी तरीके से इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए, अब डेफिनेटली अगर इलेक्ट्रॉन्स निकले, प्रोटॉन्स तो फिक्स है, तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी हुई, प्रोटॉन्स बढ़ गए। पहले 2 प्रोटॉन्स थे, 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, अब 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 प्रोटॉन्स है, यानी पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। बॉडी पे चार्ज क्या आ गया? ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज। तो इस चीज को याद रखना, बॉडी गेट्स चार्ज ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली। प्रोटॉन्स रोल नहीं निभा रहे। इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा आए तो बॉडी गेट्स नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, बॉडी विल गेट नेगेटिव चार्ज। तो जो चीज अभी तक की है, अगर मैं उसको एक जगह कंडेंस करके लिख दूं, एक जगह कंडेंस करके लिख देता हूं, बहुत भर दिया बोर्ड, ध्यान से देखेंगे यार। अच्छा, आई होप लॉकडाउन में सिर्फ मस्ती के अलावा और भी कई चीजें तुम कर रहे होंगे। मम्मी पापा की हेल्प कर दिया करो यार, झाड़ू वाड़ू मैं भी लगाता हूँ, तो तुम भी हेल्प कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी तक हमने देखा, नंबर 1 चार्ज क्या है,
व्हाट इज चार्ज, चार्ज की फॉर्मल डेफिनेशन देखी, हमने देखा टाइप्स ऑफ चार्जेस, टाइप्स ऑफ चार्जेस, और नंबर 3 हमने देखा चार्ज इज ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर इलेक्ट्रॉन्स आए तो बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज्ड, अगर इलेक्ट्रॉन्स निकल गए तो बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। बात समझ में आई? हमने देखा व्हाट इज चार्ज, चार्ज कितने टाइप का है, और बॉडी जब चार्ज हो रही है तो उसका मतलब क्या है, बॉडी पे नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है। स्टार मार्क करके लिख लेंगे। यार हर क्वांटिटी की एक यूनिट है ना, लेंथ की मीटर है, किलोमीटर है, बहुत सारी हैं, वेट की है, फोर्स की है, हर चीज की है, तो चार्ज की भी डेफिनेटली एक यूनिट होगी जिसमें मैं उसे मेजर करूंगा। तो याद रखेंगे चार्ज की यूनिट इज नोन एज कूलम। कूलम, इसे मैं कैपिटल सी से, हमेशा कैपिटल सी से, यूनिट्स हमेशा कैपिटल लेटर से डिफाइन की जाती हैं, इसे मैं कैपिटल सी से यूनिट डिफाइन करूंगा। यूनिट ऑफ चार्जेस कूलम, यूनिट ऑफ चार्जेस कूलम, राइट। चलो, यूनिट ऑफ चार्जेस कूलम। ये बात थी चार्ज है क्या, ये बात थी चार्ज है क्या, कितने टाइप का है, और असल में चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव होने का मतलब क्या है। इट इज ओनली ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक स्टेप आगे चलते हैं और बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की ये सारा इंट्रोडक्शन चल रहा है, अभी तो हम करंट पे आए नहीं, करंट इलेक्ट्रिसिटी पे तो आए ही नहीं, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन चल रहा है। स्टार मार्क कर लेंगे, इसका मतलब जो चीजें अभी आने वाली हैं, जो चीजें अभी आने वाली हैं वो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से जीरो है, निल है, मेंशन भी नहीं है, बट आगे आने वाली +1 +2 में, इंपॉर्टेंट कंपैरेटिव एग्जाम में काफी यूजफुल होने वाली है। नंबर 1 जो सबको पता होगा, नंबर 1 जो सबको पता होगा, जो बोर्ड्स में भी आ जाती है, क्या है यार, लाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस रिपेल and unlike charges attract। अगर मैं बॉडी पे एक ये पॉजिटिव चार्ज दे दूं, दूसरी बॉडी पे भी पॉजिटिव चार्ज दूं, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगी, बट अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी पे ऑपोजिट चार्ज है नेगेटिव, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। ये सबको पता है, बट जो इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, इनके बीच में जो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स होगी वो कैसे पता लगेगा, कब चार्जेस के बीच में ज्यादा फोर्स कम फोर्स। याद रखना, मान लो दो बॉडीज हैं, एक पे चार्ज है Q1, एक पे चार्ज है Q2, और इन दोनों बॉडीज के बीच का डिस्टेंस है स्मॉल r। तो याद रखना जो फोर्स इनके बीच में लगेगी, अगर सेम है तो रिपल्शन, ऑपोजिट है तो अट्रैक्शन, जो फोर्स लगेगी इट विल बी गिवन बाय K Q1 Q2 by r²। Here K is a constant, इससे लेना देना नहीं है आपको, K एक कांस्टेंट है, आपको लेना देना किससे है, फोर्स डायरेक्टली डिपेंड कर रही है चार्ज पे। अगर आप देखो तो फोर्स इन दोनों चार्ज के प्रोडक्ट पे डायरेक्टली डिपेंड कर रही है। अगर ये चार्जेस बढ़ेंगे तो इनके बीच की फोर्स भी बढ़ेगी, तो जितने ज्यादा मैग्नीट्यूड के चार्जेस उतनी ज्यादा फोर्स। और साथ साथ देखोगे फोर्स इनवर्सली डिपेंड कर रही है इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के हिसाब से। तो जैसे जैसे इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ाओगे फोर्स भी घटती जाएगी। देखो डिस्टेंस बढ़ा, अगर ये चीज बढ़ी डिनोमिनेटर में है, फोर्स मेरी कम होती जाएगी, राइट। ये चीज याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार इसके सामने लगा लिया। फोर्स इज डायरेक्टली डिपेंडिंग ऑन प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस या मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। जितने ज्यादा बड़े चार्ज उतनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन। एंड इट इज इनवर्सली डिपेंडिंग अपॉन उनके बीच का दूरी। जितनी ज्यादा दूर होंगे उतने कम फोर्स लगेगी। जितनी ज्यादा दूर, खुद देखो ना, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चलते नहीं है। तुम यहां बैठे हो, गर्लफ्रेंड तुम्हारी जलंधर बैठी हुई है, तुम हो अंडोमान निकोबार में, तो अट्रैक्शन थोड़ी कम हो गया। तो चार्जेस के साथ भी सेम ही बात है, दूर होंगे अट्रैक्शन या रिपल्शन कम होगी। दूरी
दूर होंगे अट्रैक्शन रिपल्शन कम होगी, और जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड चार्ज का होगा, जितना तुम्हें प्यार है, तुम्हारे पार्टनर में जितना प्यार है उतनी ज्यादा अट्रैक्शन होगी। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज का प्रोडक्ट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल दूरी बढ़ाओगे अट्रैक्शन रिपल्शन कम होगी, चार्ज बढ़ाओगे मैग्नीट्यूड उतनी ज्यादा अट्रैक्शन या रिपल्शन होगी। इस चीज को याद रखेंगे। इसको बोलते क्या है? इसे कूलम्स लॉ बोलते हैं, कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब चार्जेस एट रेस्ट, चार्जेस एट रेस्ट, ध्यान में रखेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, स्टैटिक मतलब रुके हुए दो चार्जेस हैं, तो उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगी इस तरीके से आपको पता है। के कांस्टेंट है, गोली मारो क्या है, कोई भी नंबर है, कांस्टेंट है बस एक, ठीक है, इतना चीज याद रखेंगे। सेकंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, मान लो मेरे पास एक बॉडी थी, इस पे कोई चार्ज नहीं है, और मान लो मैंने इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स दिए, मैंने इसको इलेक्ट्रॉन दिए, चलो स्फेरिकल मान लो थोड़ी देर के लिए। मेरे पास एक बॉडी है जिसका रेडियस है r और मास था m, मैंने इसमें इलेक्ट्रॉन्स दिए, है? मान लो इसका मास m डैश हो गया, रेडियस r डैश हो गया। अब ध्यान से सोचो, इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल्स हैं और मैंने किसी बॉडी पे वो दिए, तो डेफिनेटली उन इलेक्ट्रॉन्स का कुछ मास था, तो बॉडी का भी मास बढ़ेगा। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन देने पे माई m डैश शुड बी ग्रेटर देन m। बहुत इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रॉन्स अगर आप किसी में इंट्रोड्यूस करा रहे हो, एक्स्ट्रा मास ही तो दे रहे हो, तो मास बढ़ गया। और सिमिलरली देख लो, अगर इसमें यानी इलेक्ट्रॉन्स दिए, यानी ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है, ये इसे रिपेल करेगा, ये इसे रिपेल करेगा, तो ये बॉडी का साइज हल्का सा बढ़ेगा। मान लो मेरा ये हाथ और बीच में से कोई इन हाथों को धक्का दे रहा है, तो बॉडी का साइज बढ़ेगा, हल्का सा बढ़ेगा, बहुत कम बट डेफिनेटली बढ़ेगा। तो मेरा जो r डैश है इट विल बी ग्रेटर देन r, नया रेडियस बॉडी का पुराने से ज्यादा ही निकलेगा इलेक्ट्रॉन्स देने पे। सिमिलरली अगर मैं बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स निकाल लूं, बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए, ओरिजिनल रेडियस था r, ओरिजिनल मास था m, अब जो मास है वो है m डैश और रेडियस है r डैश। देखो इलेक्ट्रॉन निकाले तो मास तो डेफिनेटली बॉडी से कम होगा, तो माई m डैश इज लेस देन m। बट अगर मैंने इलेक्ट्रॉन निकाले तो इस पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज, और ये भी तो एक दूसरे को रिपेल ही करने वाला है, पॉजिटिव चार्ज भी एक दूसरे को रिपेल करने वाला है, तो इसका रेडियस r डैश विल बी ग्रेटर देन r। तो दोनों केसेस में बॉडी का साइज हल्का सा बढ़ेगा, बहुत हल्का सा बट डेफिनेटली बढ़ेगा। आर्मस्ट्रॉन्ग्स में, आर्मस्ट्रॉन्ग बहुत छोटी यूनिट है लेंथ की, रेडियस बहुत हल्का बढ़ेगा बट डेफिनेटली बढ़ेगा। मास भी बहुत हल्का बढ़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन का मास 10 की पावर -31 kg के ऑर्डर का होता है, -31 kg यानी 0.00030 बार ये फिर 1, इतना kg, तो बहुत हल्का बढ़ेगा इस केस में और बहुत हल्का घटेगा इस केस में, बट डेफिनेटली चेंजेस तो आएंगे ही आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट। थर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बोलता है अ चार्ज इन अ सिस्टम इज कंजर्व्ड, चार्ज इन अ सिस्टम इज कंजर्व्ड। इसका मतलब समझना, थर्ड प्रॉपर्टी लिख लो पहले स्टार मार्क करके, इसमें बोल रहा हूं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब देखो, मान लो ये बॉडी थी एक, ये बॉडी थी एक, दोनों में 0 चार्ज है, इधर भी 0 चार्ज, इधर भी 0 चार्ज, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इधर, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इधर, तो 5 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन, टोटल चार्ज 0, 5 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन, टोटल चार्ज 0। मान लो मैंने इनको रब किया, मैंने इनको रब किया, तो इस बॉडी से इस बॉडी में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो इस पे क्या चार्ज आया? -2, 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आए, नेगेटिव चार्ज -2, और इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो इस पे चार्ज क्या आएगा? +2। यही होगा ना यार, एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल गए तो उस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आया, 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो +2, और इस पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो -2। अब देखो, ये करने से पहले इन दोनों पे मिला के टोटल चार्ज क्या था? इन दोनों पे मिला के टोटल चार्ज था 0 + 0 विच इज 0। इसे मैं सिस्टम मान रहा हूं, सिस्टम मतलब जिन बॉडीज के बारे में बात कर रहे हो वो, और ये रब करने के बाद टोटल चार्ज देखो कितना है, इसमें -2, इस पे +2, अभी भी टोटल चार्ज क्या है? 0। इसी को मैं बोल देता हूं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज।
यहां भी जीरो था, यहां भी जीरो था। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है? इन अ सिस्टम टोटल चार्ज इज ऑलवेज कांस्टेंट। एक सिस्टम में टोटल चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है। सिस्टम मतलब जिन बॉडीज की बात हो रही है। इसके बाहर से कोई चार्ज है तो वो अलग बात है, बट इस सिस्टम में पहले भी जीरो था, रगड़ा, इलेक्ट्रॉन कुछ ट्रांसफर हुए, -2 +2, अभी भी क्या है, मिला के तो जीरो ही है। पहले भी जीरो था। माई इनिशियल चार्ज, मेरा इनिशियल चार्ज जीरो था, इट इज इक्वल टू माई फाइनल टोटल चार्ज, वो अभी भी क्या है, जीरो। किसमें? पूरे सिस्टम में। अलग अलग बॉडीज की बात नहीं हो रही। ऐसा मत बोल देना सर देखो पहले यहां जीरो था, अब इधर +2 आ गया तो चार्ज क्रिएट हुआ। कोई क्रिएट नहीं हुआ, ट्रांसफर हुआ। इसको एक तरीके से ऐसे लिख लेंगे, चार्ज कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड, चार्ज इज ओनली ट्रांसफर्ड, ओनली ट्रांसफर्ड, नॉट क्रिएटेड। अपने आप क्रिएट नहीं हुआ, नॉट क्रिएटेड। ये अपने आप नहीं, जीरो से +2 हो गया, इसमें से कुछ ट्रांसफर हुआ, बट टोटल मिला के भी सिस्टम में जीरो था और बाद में भी जीरो ही है। इसे बोला जाता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसे बोला जाता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी, थर्ड प्रॉपर्टी। और आज हम आ रहे हैं आखिरी चीज पे, जिसको मैं बोल रहा हूं प्रॉपर्टी 4। अभी तो करंट इलेक्ट्रिसिटी बच्चे शुरू नहीं हुआ, होगा अभी। बहुत मजा आने वाला है करंट इलेक्ट्रिसिटी में। +2 में भी सेम नाम से चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, सेम नाम से चैप्टर है +2 में भी, एग्जैक्टली सेम नाम से करंट इलेक्ट्रिसिटी। बेसिक्स काम आने वाले हैं। अभी तो हम देख रहे हैं यार ये चार्ज क्या है वगैरह वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट है। फोर्थ प्रॉपर्टी स्टार मार्क कर लेंगे, बोल रहा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अच्छा, ये क्वांटाइजेशन समझने से पहले एक चीज लिख लो, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये चीज याद रखना, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है, इसे याद रखना। एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 10⁻⁻19 कूलम चार्ज है। आपने इलेक्ट्रॉन देखा, भाई तेरे पे कितना चार्ज है? इतना चार्ज है, इतना चार्ज है। इसी को बोल देते हैं -1। इसे माइनस लिख लो, -1.6 इंटू 10 की बार, इसी में बोल देता हूं -1, ठीक है। और एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज है? +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इसे मैं लिख लेता हूं +1। ये चीज आप याद रखेंगे क्वांटाइजेशन समझने से पहले। इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज माइनस में, प्रोटॉन पे इतना ही चार्ज बट पॉजिटिव में। क्वांटाइजेशन समझो। चलो देखना, मान लो तुम ना शादी में गए हो, नोट उड़ाते ना शादी में, ऐसे नोट उड़ाते हैं। मान लो तुमने नोट उड़ाए 10-10 की गड्डी, तुम्हारे पास 10 रुपए की गड्डी थी, तुमने नोट उड़ाए। छोटू बटू होते हैं वो कलेक्ट कर लेते हैं वो नोट। मान लो तुम नोट उड़ा रहे हो और पूरी शादी में तुम ही उड़ा रहे हो, 10 रुपए की गड्डी है, 10 रुपए की गड्डी से नोट उड़ाए जा रहे हैं। छोटू तुम्हारे पास आया और बोल रहा है भैया आपने पैसे उड़ाए और मैंने 15 रुपए उसमें से उठा लिए। क्या ये पॉसिबल है यार? तुमने अगर 10 की गड्डी से उड़ाया तो 15 रुपए उसने कैसे उठाए होंगे? दिस इज नॉट पॉसिबल। यानी जितने भी वो रुपए उठाएगा वो 10 का मल्टीपल ही तो होगा, या तो 10 या तो 20 या तो 30 या तो 40, ऐसे ही हो सकता है। इसी तरीके से मान लो किसी बॉडी में चार्ज आया, कैसे आएगा? मान लो इलेक्ट्रॉन्स आए, तो ये इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे? या तो एक इलेक्ट्रॉन आएगा, या 2 आएंगे, या 3 आएंगे। यानी इस पे या तो -1 चार्ज आएगा, या -2 आएगा, या -3 आएगा। इस पे -3.5 चार्ज नहीं आ सकता, बिकॉज 3.5 इलेक्ट्रॉन्स का कोई मतलब नहीं बन रहा। इलेक्ट्रॉन आएंगे या तो 1 या तो 2 या तो 3। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो कैसे जाएंगे? या तो 1 गया या 2 गया। 1 गया तो +1, 2 गया तो +2, 3 गया तो +3। +3.5 का कोई मतलब नहीं बन रहा। 3.5 इलेक्ट्रॉन जाना कोई सेंस ही नहीं बन रही। दैट मीन्स बोला क्या गया, एक बॉडी पे जो टोटल चार्ज Q होगा, सोचो मान लो इसमें से n इलेक्ट्रॉन निकल गए, n इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, तो पॉजिटिव चार्ज आया। बोल रहे टोटल जो पॉजिटिव चार्ज होगा कितना होगा? कितने इलेक्ट्रॉन निकले? n। और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज था? इसको E से डिनोट कर देते हैं, इस चार्ज को E से डिनोट कर देते हैं। n इलेक्ट्रॉन गए और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E, तो टोटल चार्ज कितना आया? Ne।
वेयर n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या हो सकते हैं? 1 2 3 एंड सो ऑन। यानी क्या हो सकते हैं? इंटीजर। इसी चीज को मैंने बोल दिया भाई चार्ज क्वांटाइज्ड है। किसी बॉडी पे चार्ज होगा तो वो कितना होगा? या तो E 1E या 2 टाइम्स E या 3 टाइम्स E। क्यों? या तो 1 इलेक्ट्रॉन गया या 2 इलेक्ट्रॉन गए या 3 इलेक्ट्रॉन गए। तो 1 इलेक्ट्रॉन गया तो कितना चार्ज होगा? इतना। 2 गए तो 2 इंटू E, 2 इंटू इतना। 3 गए तो 3 इंटू E, 3 इंटू इतना। दैट मीन्स माई चार्जेस, इसे मैं लिखूं माई टोटल चार्ज इन बॉडी। बोला क्या जाता है? माई टोटल चार्ज ऑन बॉडी इज ऑलवेज इंटीजर मल्टीपल। देखो ना, ये n क्या होगा? इंटीजर ही तो होंगे। इंटीजर मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन, ऑफ चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन विच इज E से डिनोट कर रहे हैं। सिमिलरली अगर चार्ज इलेक्ट्रॉन आए, अगर बॉडी में इलेक्ट्रॉन आए, मान लो n इलेक्ट्रॉन आ गए, तो टोटल चार्ज क्या होगा? n इंटू अगेन E, बट नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन आए तो चार्ज क्या होगा? नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन गए तो चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव। n क्या हो सकता है? यहां भी 1 इलेक्ट्रॉन आया, 2 आए, 3 आए, तो यहां भी चार्ज क्या होगा? 1 इंटू E या 2 इंटू E या 3 इंटू E। अगर इलेक्ट्रॉन आए तो नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन गए तो पॉजिटिव। यानी ऐसा चार्ज तो नहीं मिल सकता ना तुम्हें। मेरा चार्ज क्या है? 3.5 इंटू E, यानी 3.5 इलेक्ट्रॉन आए, 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ही, तो टोटल चार्ज ही। दिस इज नॉट पॉसिबल। चार्ज हमेशा इसी तरीके का होगा बॉडी में, इसी तरीके का होगा, n इंटू E, इंटीजर मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन। बिकॉज इलेक्ट्रॉन या तो जाएंगे तो 1 2 3 4 के हिसाब से जाएंगे, आधा इलेक्ट्रॉन तो जाने से रहा, सब एटॉमिक पार्टिकल है, आधा इलेक्ट्रॉन नहीं पॉसिबल तुम्हारे लिए, राइट। तो मेरी फोर्थ प्रॉपर्टी थी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। टोटल चार्ज बॉडी पे, टोटल चार्ज ऑन एनी बॉडी इज ऑलवेज इंटीजर मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन इज दिस। इलेक्ट्रॉन गए तो पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन आए तो नेगेटिव, राइट। बात समझ में आई? चलो बहुत बढ़िया। तो कुछ सवाल करते हैं, चलो कुछ सवाल करते हैं जिससे ये कंसेप्ट और भी, लेट्स डू सर्टेन क्वेश्चंस। कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए कुछ सवाल करते हैं, लिखेंगे। बहुत बेसिक सवाल कर रहे हैं कंसेप्ट पॉलिश करने के लिए, बहुत ही बेसिक, ताकि क्वांटाइजेशन का मतलब पता लगे। मुझे बोल रहा है, एक दो सवाल करेंगे सिर्फ कंसेप्ट बिल्डअप करने के लिए। मुझे बोल रहा है फ्रॉम अ न्यूट्रल बॉडी, फ्रॉम अ न्यूट्रल बॉडी 3 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड। Find the charge, find charge developed on the body. Charge developed on body. बहुत सिंपल सी बात है। चलो, मुझे बोला क्या जाता है, किसी भी बॉडी का टोटल चार्ज इज n इंटू E. n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आइदर रिमूव्ड और एडेड। हमें बोल रहा है यार 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए, तो मैं n इज 3, 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करें, n इज 3। E तो क्या है? चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो बॉडी पे टोटल चार्ज क्या आया? माई n इज 3 और 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। और रिमूव हुए तो पॉजिटिव चार्ज आया, तो एक पॉजिटिव लगाना बहुत जरूरी है। सो माई आंसर इज, मल्टीप्लाई कर लो, 18 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये मेरी बॉडी पे टोटल चार्ज आ गया होगा। बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। सिमिलरली अगर मैं बोल देता 4 इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन अ बॉडी, फाइंड चार्ज ऑन द बॉडी, find charge on the body. Similarly, body पे होने वाला चार्ज will be n into E. n is number of electron added or removed. कितने? 4, तो 4
इंटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इज 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। बट इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड, बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए तो चार्ज क्या आएगा? नेगेटिव। तो मेरा टोटल चार्ज बॉडी पे 6.4 इंटू 10 की पावर -19 कूलम नेगेटिव में। दिस वुड बी माई टोटल चार्ज ऑन द बॉडी। तो बात आपकी समझ आ गई होगी। दिस वॉज वेरी बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। अभी तो करंट इलेक्ट्रिसिटी पे पहुंचे नहीं, अभी तो हम चार्ज को दौड़ाएंगे तो करंट पैदा होगा। अभी तो चार्ज बेचारे पड़े हुए थे, राइट? तो पढ़ते रहे बच्चे। कोई भी डाउट है आपको, नंबर आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं। ऐप अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो डेफिनेटली आपके पास हमारे एकेडमी का नंबर होगा, आप वहां पर डाउट पूछ सकते हैं। पढ़ते रहें, लॉकडाउन का फायदा उठाएं। जय हिंद।